आज का विषय है उलटवासी भजन। उलटवासी भजन का मतलब होता है कि शब्द कुछ और है लेकिन उसका भाव कुछ और। अब उलटवासी भजन आप सुनिए कवि साहब के। एक गुरु अपने शिष्य को अपने सानिध्य में रखकर यथा योग्य बनाकर ज्ञान देकर और इस संसार में भेजा कि बेटा जाओ इस संसार में न्याय मत लाना। न्याय मत का मतलब होता है जो ऋषि महर्षि संत ने जो निर्णय के लिया है, जो सार तत्व है उसी को लाना। तो भजन है कि गुरु ने पठायो बच्चा न्याय मत लाना। गुरु ने पठायो बच्चा न्याय मत लाना। पहली न्यामत भिक्षा लाना। गाँव नगर के पास न जाना। हाट बाजार छोड़ के बच्चा झोली भर के लाना। गुरु ने पठायो बच्चा न्याय मत लाना। दूसरी न्यामत जल को लाना। दूसरी न्यामत जल को लाना। कुआ बावले पास न जाना। दूसरी न्यामत जल को लाना। कुआ बावले पास न जाना। गंगा जमुना छोड़ के बच्चा कमंडल भर के लाना। गुरु ने पठायो बच्चा न्याय मत लाना। तीसरी न्यामत लकड़ी लाना। बाग बगीचा पास न जाना। ओदा सूखा अरे छोड़ के बच्चा गट्ठर बांध के लाना। चौथे न्यामत अरे कलिया लाना। जीव जंतु के पास न जाना। अरे जिंदा मुर्दा अरे छोड़ के बच्चा हंडी भर के लाना। गुरु ने पठायो बच्चा न्याय मत लाना। कहीं कबीरा सुनो भैया संतों अरे यह पद है निर्वाणी। जो ये पद को समझे बूझे पहुँचे मूल ठिकाने। यह तो पद था, यह भजन। लेकिन भजन का भाव क्या है, अब इस पर हम विचार। पहली न्यामत आटा लाना। जो संतों ने न्याय किया है, आटा क्या है? आटा लो, पद।
अटल का मतलब है जो नित्य और शाश्वत है, उसी को लाना। पहली न्यामतया टालाना, गाँव नगर के पास न जाना। नगरों में जो गंवार लोग हैं उनके पास मत जाना। मना किया कि उनके पास अटल पद का बोध नहीं है। हाट बाजार छोड़ के बच्चा झोली भर के लाना। इस दुनिया में जो हठयोगी अपना बाजार लगाए हैं वे चमत्कार दिखा दे रहे हैं, उनके पास अटल पद का बोध नहीं। उनके पास बोल कर भी मत जाना। दूसरी न्यामत जल को लाना। जल क्या है? जीवन, जिससे यह जीवन चल रहा है। हमारा जीवन जो है आत्म तत्व पर चल रहा है, जो शाश्वत पद है उस पर चल रहा है। कहीं राम कहीं ब्रह्म, अनेक नामों से चल रहा है। अगर शांति है तो उसी पर, तो जल को लाना जिससे यह जीवन चल रहा है। तो कहां तुम मत जाना? कुआं बावली पर जो कुमारगी हैं, बवाली हैं, उनके पास मत जाना बोल कर दे। गंगा जमुना का मतलब जो इंगला पिंगला का श्वासा का जो जाप करने वाले हैं, भजन करने वाले हैं, उनके पास आत्म बोध नहीं है। उनके पास जल शांति रूपी जल नहीं, उनके पास उसका बोध नहीं। वहां पर मत जाओ। तीसरी बेच्छा लकड़ी लाना। लकड़ी शब्द का प्रयोग है अर्थात जो कण कण में लीन है उसको लाना। बाग बगीचा पास न जाना। जो इस संसार में बागी अपना बगीचा लगाए हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं, उनके पास मत जाना। ओदा सूखा अर्थात सुख दुख से परे जो पद है उसको लाना। अगर सुख दुख से कोई परे पद है तो परमात्मा तत्व वही है। संसार में सुख दुख है, लेकिन परमात्मा तत्व में सुख दुख से पर। चौथी में कहा कि चौथी न्यामत कलिया लाना। कलिया का मतलब कल्याण पद। जिस पद पर स्थिर होने के बाद मनुष्य का कल्याण हो जाता है, जन्म मरण के प्रवास से छूट जाता है, उस पद। लेकिन कहा नहीं जाना, ये भी मना किया। चौथी नामत कलिया लाना। जीव जंतु के पास न जाना। किसी प्राणी को दुख मत देना, हिंसा मत करना। जिंदा मुर्दा छोड़। सवाल है क्या जिंदा है और क्या मुर्दा? मुर्दा उसको कहते हैं जिसमें श्वासा नहीं चलती, न अंग हिलता है, न ढिलता है, न बोलता, उसको मुर्दा का। अगर मुर्दा है तो बुत परस्ती, मूर्ति, मजार, फोटो। कहा इस फोटो में, मंदिर में वह परमात्मा नहीं। अगर परमात्मा होता तो उस
मूर्ति में चैतन्यता होती, बोलती डोलती क्रिया करती। और जिंदा क्या है? जो प्रकृति की बनी शरीर है, गुरुआ लोग इसी को पूजवाते हैं कि इसका ध्यान करो। कहा जिंदा मुर्दा छोड़ के बच्चा, यह शरीर सजीव है, लेकिन इसमें रहने वाला जो मूल सत्ता है वही मूल। हंडी भर के लाना, क्योंकि वही परमात्मा आपके हृदय रूपी हंडी में, उसी से शरीर चेतन। कहीं कबीर सुना भी संतों यह पद है। जिस पद की मैंने व्याख्या की है, कहीं अटल पद से, कहीं जल से, कहीं लकड़ी से, और कहीं कलिया से, एक का ही संबोधन है। वह है कौन? जो मन और वाणी से परे परमात्मा तत्व चेतन है, उसी की व्याख्या। अब आप दूसरी भजन सुनिए। कि नैया बेचन दिया डूबी जाए, हो मैं ऐसा देखा। एक अचरज मैं ऐसा देखा, बंदर दोहत गाय। अरे दूध दहे अपने को खाला, माखन हाट बिकाय, हो मैं ऐसा देखा। एक अचरज मैं ऐसा देखा, गदहा के दो सिंग, उसी के गले में रस्सी लागा। अरे खींचत अर्जुन भीम, हो मैं ऐसा देखा। एक चींटी के मूत में साधो, बहा जात नदी नार। पापे नैया पार उतर गए, अरे धर्म डूबे विचदार, हो मैं ऐसा देखा। एक चींटी के मुअले साधो, नौलख की दया घाय। ताहो पर कछु बाकी रह गयो, अरे जा सोचिल मेड़ रात हो, मैं ऐसा देखा। एक चींटी एक अचरज मैं ऐसा देखा, नदी में लागल आग। कूड़ा कचड़ा सब जरी गई न, अरे मछली खीलत फाग, हो मैं ऐसा देखा। यह तो भजन थी, लेकिन भजन का भाव क्या है? क्योंकि रहस्यात्मक चीज उसके भाव में ही। आपने देखा, नैया बिच नदिया डूबी जाए, मैं ऐसा देखा। नदी में नाव डूब जाती है। हम आप देखते हैं कि नदी है, नदी में नाव डूब गई, हमारी आंखों से दिखाई देता है। लेकिन लेख है कि नैया बिच नदिया डूबी जाए, नैया में नदी डूब जाती है। तो क्या न्याय है? अब इस पर देखा। यह मनुष्य का शरीर संसार सागर में बेड़ा है ना, नर तनुभव बारिध का बेरो। यह मनुष्य शरीर इस संसार रूपी सागर में बेड़ा है, नाव।
लेकिन नदी क्या है कि सलील मोह नदिया बहे पाँव कहाँ ठहरा। मोह रूपी नदी है, सलील मोह रूपी जल है। मोह रूपी नदी नाव में डूबल, अर्थात तेरे शरीर में मोह व्याप्त हो रहा है। मैं ऐसा देख रहा हूं। अगला बंद है कि ये चरज मैं ऐसा देखा बंदर दूहत गाय। दूध दही अपने को खाला, अरे माखन हाट बिकात हो मैं ऐसा देखा। कह रहे हैं बंदर जो है गाय को दो रहा है। बंदर क्या है, गाय क्या, क्या दूध है और क्या दही है। इस शरीर में रहने वाला जो मन है वही बंदर है, दोने वाला। लेकिन किससे दुहेगा, यह शरीर जो है गाय हो गई। दूध क्या है, दही क्या है, यही इच्छा रूपी दूध है और यही वासना रूपी दही। अर्थात सांसारिक वस्तुओं की इच्छा इसी शरीर से पूर्ति होती। विषयों का रसास्वादन यही मन जो है इसे इंद्रियों के द्वारा ही करता है। इस शरीर के द्वारा मन जो है विषय और वासनाओं का रसास्वादन तो कर रहा है, लेकिन माखन हाट बिकाय। माखन क्या है, इस शरीर में रहने वाला चेतन। यही मन विषय जब वासनाओं में फंसा तो इसमें रहने वाला चेतन संसार रूपी बाजार में बिक गया, नाना प्रकार की योनियों में भ्रमने लगा। हेतु है मन का जो विषय और वासनाओं संसारिक वस्तुओं की इच्छा हुई, इसी के चलते इंद्रियों से कर्म कराया और कर्मों का परिणाम भोगने के लिए यह जीव जो है नाना प्रकार के योनि में भगा। माखन हाट इस संसार रूपी बाजार में बिके। एक चरज में ऐसा देखा गदहा के दो सिंह, उसी के गले में रास्ते लागा अरे खींचत अरज। अब देखिए गदहा क्या है, सिंह क्या है। गदहा है अज्ञानी प्राणी, सिंह क्या है, द्वैत का। मैं हूं और एक परमात्मा है, एक भगवान है, एक ईश्वर है। उसको पाने के लिए अब कर्म कर रहा है, कर्म रूपी रस्सी लगी। खींचत अर्जुन भीम, अर्थात रात दिन वह कर्म कर रहा है और कर्मों का परिणाम वही कर्म रूपी रस्सी उसके गले में लग गई। कर्मों का परिणाम भोगने के लिए वह बार बार जन्म लेता, क्योंकि उसके अंदर द्वैत भाव है। कोई परमात्मा है, जप करता है, तप करता है, साधना करता है, इच्छा है पाने की, क्योंकि कर्म बधे जीव जुग जुग आवे जा। इसी इच्छा के चलते यह जीव बार बार जन्म मरण के प्रवाह में जाए। अगला बंद है कि एक चींटी के मूत में साधो। एक इच्छा रूपी जब चींटी उत्पन्न होती है,
इच्छा जब भी होती है संसारिक वस्तुओं की होती है, विषय और वासनाओं की इच्छा होती है। तो बहा जात नदी नार, तमाम विषय वासना कामना उत्पन्न हो जाती। पापी नैया पार, पापी कौन है? जो इंद्रियों का विजेता है, इंद्रियों में जो आसक्त नहीं है, विषय वासना में, तो पापी है। लेकिन धर्मी कौन है? जो विषय वासनाओं में इंद्रियों में आसक्त है, वही धर्म। पापी तो पार हो गए, लेकिन जो इंद्रियों में आसक्त होकर विषय वासनाओं में धर्मी बने, वह बार बार इस संसार सागर में डूब गए, बार बार जन्म मरण के प्रवाह में चले। मैं ऐसा देखा। अगला बंद है कि एक चेटी के मुअले साधो नौलख गीत गाय। एक इच्छा रूपी जब चींटी, मरना का मतलब समाप्त होना, उसकी संसारिक वस्तुओं की चाह न होना, एक इच्छा का दमन से क्या हुआ कि नौलख गीत धया घा। नौ कौन है? दया, सत्य, शील, धैर्य, विचार, ज्ञान, वैराग, विवेक और भक्ति, यह सफल हो जाते हैं। इनके सफल न होने में यही इच्छा और वासना है। जब इच्छा वासना का दमन हो गया, तब यह सफल हो गई। इतना होते हुए भी अब ही अहंकार ऊपर मंडरा रहा है। मुझे ज्ञान का यह अहंकार है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, बहुत बड़ा भक्त हूं, बहुत बड़ा साधक हूं। अगला बंद है कि एक अचरज में ऐसा देखा, नदी में लागल आग। मैं देखा कि जो मोह रूपी नदी है, उसमें जब ज्ञान रूपी अग्नि लगी, तब मोह का नाश हुआ। मोह रूपी नदी में जब ज्ञान रूपी अग्नि लगे, तब मोह का नाश। जब मोह का नाश तो क्या होता? कूड़ा कचरा सब जल गई न, जितने विकार थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब विकार हैं। ज्ञान जब होता है तब इनका दमन होता है। मछली खेलत फाग, अब यही मन रूपी मछली कहाँ गया? जहां से यह चैतन्य है, अर्थात परमात्मा तत्व मान ले, चेतन मान ले, ब्रह्म मान ले, स्व इसमें स्थित जो आत्म तत्व है, वह उसी में लीन। कहीं कबीर सुना भैया संतो, यह पद है निर्वाणी। मैंने जिस पद की व्याख्या किया वह निर्वाणी मन वाणी की। जो यह पद को समझे बूझे, पहुंचे मूल ठिकान। जो इस रहस्य को जानता है, वही जड़ चेतन का निर्वार करके शाश्वत पद को प्राप्त। हाँ। साहेब बंदगी।